सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज सामने आने के बाद हैदराबाद की मेयरशिप तो वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी के पास जा रही है, लेकिन कराची में मेयर के लिए सियासी जोड़ तोड़ और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों ही मेयरशिप से पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से ज़्यादा नशस्तें जीती हैं और इस हिसाब से अगर दोनों जमातों में इत्तेहाद होता है तो मेयर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास ही जाता है। ऐसे में जमात इस्लामी को फैसला करना होगा कि वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएगी या फिर तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाती है तो मेयरशिप तो हासिल कर लेगी, लेकिन इसका रोल अपोजिशन का होगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने तमाम बल्दियाती फंड्स जारी करने हैं। याद रहे कि कराची में तकरीबन 2.5 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, जिनमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्न आउट 20% रहा। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 यूनियन कमेटियों समेत पहले, जमात इस्लामी 86 यूसीज के साथ दूसरे, जबकि तहरीक इंसाफ 40 यूसीज के साथ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून के पास 7, जेयूआई के पास 3, तहरीक लब्बैक के पास 2, 3 आज़ाद और एमक्यूएम हकीकी को 1 निशस्त पर कामयाबी हासिल हुई। 11 यूनियन कमेटियों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। कराची मेट्रोपॉलिटन में 246 आम नशस्तें हैं, जबकि खुसूसी निशस्तों में 33% खवातीन, 5% नौजवानों, 5% मजदूरों, 1% माजूरों और 1% नशस्तें ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस हैं। इस हिसाब से मखसूस नशस्तों पर इंतखाब मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी 143, जमात इस्लामी 133 और तहरीक इंसाफ 65 सीटें हासिल करती हुई दिखाई देती है। कराची में 1979 से लेकर अब तक जमात इस्लामी के 3 मुंतखब मेयर रह चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एमक्यूएम के मेयर रहे। पीपल्स पार्टी के फहीमुज़्ज़मान और मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर तो रह चुके हैं, लेकिन कभी मुंतखब मेयर नहीं हुए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कई माह कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐलान कर चुके थे कि कराची का मेयर जियाला यानी इनकी जमात से होगा। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात तो है, ताहम ये अक्सरियत इतनी नहीं कि मेयर की निशस्त किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद के बगैर हासिल की जा सके। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि मेयरशिप जमात इस्लामी को देने की इतलात गलत हैं और पीपीपी मेयरशिप से दस्तबरदार नहीं होगी। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के साथ बातचीत जारी है और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सईद गनी का दावा था कि अगर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद नहीं भी हो तो हुक्मरान इत्तेहादी पीडीएम में शामिल जेयूआई और मुस्लिम लीग नून से अंडरस्टैंडिंग है। कई यूसीज में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए थे और वो अक्सरियत मैनेज कर लेंगे। याद रहे कि पीपल्स पार्टी की मुमकिना इत्तेहादियों की तादाद 16 बनती है, जबकि पीपल्स पार्टी को मखसूस निशस्तों में भी एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का मुसलसल यही दावा है कि वो कराची की अक्सरियती जमात है। जमात इस्लामी इस वक्त रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर के बाहर धरने भी दिए हुए है, क्योंकि इनका दावा है कि 10 यूनियन कमेटियों में मुबैना तौर पर नताइज तब्दील हुए। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईम का कहना है कि इनके पास प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखतों के साथ कागजात मौजूद हैं जो नशिस्तें हमने जीती हैं। जब हमारे नंबर सही हो जाएंगे तो फिर हर किसी से बातचीत हो जाएगी। इससे पहले अगर हम मेयरशिप की बात पर चले जाते हैं तो फिर हमारा दावा खत्म हो जाता है। हाफिज नईम का कहना है कि एक अच्छा माहौल बनाने और कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत से बात होगी, इनके साथ मिलकर काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो मैंडेट मिला है वो फराहम करें। लेकिन उनका कहना था कि हमारी अक्सरियत है, मेयर हमारा बनेगा, क्योंकि अगर हम शहर की नंबर 1 जमात हैं तो फिर मेयर से दस्तबरदार क्यों हो। लेकिन सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में एक बात वाजे हो गई है कि तहरीक इंसाफ का तकरीबन सफाया हो गया है, जिसने 2018 के इलेक्शन में कराची से 14 कौमी असेंबली की नशस्तें जीती थी। उस वक्त के नताइज के मुताबिक इसके पास कराची की यूनियन कमेटियों की 40 नशस्तें हैं। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया कि किस जमात की हिमायत करनी है। ताहम जमात इस्लामी के मेयरशिप के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने इन्हें गैर मशरूत पेशकश की है। उनका कहना है कि पीटीआई वाले इनके दोस्त हैं और इनके साथ राब्ते में हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद किया है। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि पहले पीटीआई वाले खुद को एक सियासी जमात और अपना डिसिप्लिन साबित करें,
اس کے بعد وہ اپنی قیادت کو سفارش کریں گے ان سے بھی بات چیت کی جائے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے میئر منتخب کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی مینج کر کے اپنا میئر منتخب کروا بھی لیتی ہے تو اس کو تگڑی اپوزیشن ملے گی اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی تناؤ والی صورتحال پیدا ہو، لہٰذا انہیں جماعت اسلامی سے بات کرنا ہوگی۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اگر جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ جاتی ہے تو وہ میئرشپ تو حاصل کر لیں گے، لیکن اس طرح سے مؤثر میئر نہیں بن سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو اپوزیشن کے میئر کے طور پر دیکھا جائے گا اور صوبائی حکومت سے بھی مسئلے مسائل ہوں گے۔ ایسے میں زیادہ امکان یہی ہے کہ حتمی اتحاد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے مابین ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔